ओके, डिस्कस द लास्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, जिसमें हमने बेसिकली ये 3 स्लाइड्स रह गई हुई हैं, जिसके अंदर पहली के अंदर जो है ना हमने पंप्स की क्लासिफिकेशन जो है ना वो पढ़नी है बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द प्रोपेलर। यानी कि प्रोपेलर की ज्योमेट्री के ऊपर या उसकी शेप के ऊपर जो है पंप को जो क्लासीफाई किया जाता है उसमें कौन कौन से पंप्स आते हैं। एक है उसमें एक्सियल फ्लो पंप्स, दूसरे हैं उसमें रेडियल फ्लो पंप्स और तीसरा है उसमें मिक्स्ड फ्लो पंप। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि मैंने जान के जो है वो मिक्स्ड फ्लो पंप को आखिर में पढ़ा है, बिकॉज उसकी रीज़न मैं बताता हूँ भी आगे जाके आपको। पहले एक्सियल फ्लो पंप जो है ये कौन सा पंप है, पहले मैं वर्बली इसको बोल देता हूँ फिर मैं इसको ड्रॉ भी करूँगा। ये वो पंप है जिसमें पानी जो है वो आपकी जो प्रोपेलर की एक्सिस होती है ना उसके परपेंडिकुलर मूव करता है। ठीक है, वो होता है एक्सियल फ्लो पंप। मैं दोबारा बोलता हूँ, ये वो वाला पंप है जिसमें पानी जो है प्रोपेलर के परपेंडिकुलर मूव करता है। ठीक है ना, प्रोपेलर की एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करता है। परपेंडिकुलर की आपको याद हो ये वाला सिंबल होता है तो मैं तो यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है ना, रेडियल फ्लो पंप ये वो पंप है जिसमें पानी जो है वो प्रोपेलर की एक्सिस के पैरेलल मूव करता है। ये क्या है, रेडियल फ्लो पंप। एक होता है मिक्स्ड फ्लो पंप। मिक्स्ड फ्लो पंप होता है वो ऐसा जो है ना पंप है जिसके अंदर पानी जो है वो आपके प्रोपेलर की एक्सिस के ना ना तो जो है ना परपेंडिकुलर मूव करता है, मैंने काट दिया, ना ही जो है ना वो उसके पैरेलल मूव करता है। ठीक है ना, बल्कि वो एट अ सर्टेन एंगल पानी जो है उसके मूव कर रहा होता है, वो होता है मिक्स्ड फ्लो पंप। दोबारा सुन लो, जब पानी आपके प्रोपेलर की एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करे दोज आर कॉल्ड एक्सियल फ्लो पंप्स, जिसमें जो है वो प्रोपेलर की एक्सिस ऑफ रोटेशन के पानी पैरेलल मूव करे वो रेडियल फ्लो पंप, जिसमें एट एन एंगल मूव करे वो क्या होता है, वो जो है मिक्स्ड फ्लो पंप है। ठीक है, हम दिखाते हैं अभी आपको कि ये है क्या। मैं साथ में डायग्राम दिखाता हूँ और साथ में आपको जो है इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये है क्या। बेसिकली दिस इज योर एक्सियल फ्लो पंप। देखो ये प्रोपेलर मूव कर रहा है, ठीक है ना, और पानी जो है ये पानी आया, प्रोपेलर ने इसको कहाँ मूव करवाया है, यानी कि प्रोपेलर को पास करने के बाद पानी कहाँ मूव कर रहा है, पानी परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। जो इम्पेलर है उससे पहले जो है पानी ऐसे मूव कर रहा था, अब जो है उसके बिल्कुल जो है परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो ये कौन सा वाला पंप हो गया, ये है आपका एक्सियल फ्लो पंप। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद ये देखो ये कौन सा पंप है, ये बेसिकली आपका है कौन सा वाला पंप, ये बेसिकली आपका रेडियल फ्लो पंप है कि पानी जो है ये जो उसकी डायरेक्शन पहले थी मोशन की वही डायरेक्शन जो है बाद में। ये कौन सा हो गया, ये है आपका रेडियल फ्लो पंप। सही है, यानी कि जो पानी की डायरेक्शन जो है वो इम्पेलर से पहले की थी, उसके बाद भी जो है ना उसकी वही डायरेक्शन है, कोई चेंज नहीं आया, तो वो क्या हो गया, बेसिकली जो है एक तरह से उसी एक्सिस ऑफ डायरेक्शन पे है जिस पे इम्पेलर है। तो बेसिकली ये कौन सा है, ये है आपका रेडियल फ्लो पंप। दोबारा देख लो एक दफ़ा, एक्सियल फ्लो पंप, पंप के इम्पेलर से पहले पानी जो है क्या था, कहाँ मूव कर रहा था, उसकी डायरेक्शन थी हॉरिजॉन्टल। इम्पेलर के फ़ौरन बाद क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर। तो ये कौन सा हो गया, रेडियल फ्लो पंप। एक्सियल फ्लो पंप में क्या है कि जो डायरेक्शन इम्पेलर पे आने से पहले थी, ठीक है, वही डायरेक्शन जो है वो उसके बाद में है। ये कौन सा हो गया, ये बेसिकली है आपका रेडियल फ्लो पंप। देन द थर्ड वन इज मिक्स्ड फ्लो पंप। मैं आपको मिक्स्ड फ्लो पंप भी दिखाता हूँ। ये बेसिकली दैट इज द मिक्स्ड फ्लो पंप कि ना वो परपेंडिकुलर है और ना ही वो जो है वो हॉरिजॉन्टल है, यानी कि पानी जो है वो एट एन एंगल मूव कर रहा है, ठीक है, इम्पेलर के बाद। तो ये कौन सा वाला हो गया, ये बेसिकली है आपका मिक्स्ड फ्लो पंप। ठीक है, क्लियर होगी ये वाली बात। तो इसको एक दफ़ा दोबारा हम इसको ज़रा एक दफ़ा जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं उनको पढ़ लें एक दफ़ा, ताकि बाद में कोई अगर और चीज़ रह गई है तो वो भी समझ में आ जाए। दिस पंप पुश वाटर अलोंग द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, कि यानी कि प्लेन ऑफ रोटेशन के इम्पेलर के प्लेन ऑफ रोटेशन के ये परपेंडिकुलर जो है उसको बेसिकली जो है ना वो
उसको जो है वो पानी को जो है वो पंप करते हैं। ये क्या है? पुश द वाटर अलोंग द एक्सिस पैरेलल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ इम्पेलर, यानी कि इम्पेलर के जो है ना पैरेलल, उसकी जो प्लेन ऑफ रोटेशन है उसके पैरेलल जो है बेसिकली उसको वो करते हैं, बेसिकली जो है ना पंप करते हैं, मूव करते हैं पानी को या पुश करते हैं पानी को। ठीक है, पुश, मूव या पंप करना एक ही बात है, तीनों लफ्ज़ एक ही है। मिक्स्ड फ्लो पंप, ये वो पंप हैं जो बेसिकली जो है ना एट एन एंगल, ना तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि उसको एक्सिली मूव करते हैं, ना ही उसको रेडियली मूव करते हैं, बल्कि एट एन एंगल मूव करते होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जो है ये क्लासिफिकेशन जो है ना बेस्ड ऑन इम्पेलर ज्योमेट्री। जो इम्पेलर जो है अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर मूव करवाए वो क्या है? वो है बेसिकली आपका एक्सियल फ्लो पंप। जो उसको जो है वो बेसिकली जो उसके पैरेलल मूव करवाए वो कौन सा पंप है? वो है रेडियल फ्लो पंप। और जो ना एक्सियली कराए ना रेडियली कराए वो कौन से वाला है? वो बेसिकली है आपका मिक्स्ड फ्लो पंप। सो ये उसकी जो है ना एक एग्जांपल है। आई होप कि ये क्लियर होगी। अगर कोई इसमें सवाल हुआ तो ऑब्वियसली यू कैन आस्क। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है बेसिकली वो है आपका आखिरी है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मटेरियल बीइंग हैंडल्ड, कि आप क्या चीज़ हैंडल कर रहे हो। पंप के अंदर आप कौन सा पानी जो है वो बेसिकली आप यूज़ कर रहे हो, उसको कौन से पानी को जो है पंप करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। उसके तीन है बेसिकली। इरिगेशन पंप, ये वो पंप हैं जो इरिगेशन के लिए पानी जो है कैनाल से निकालने के लिए काम आते हैं। ठीक है ना। ये कौन से पंप है? इरिगेशन पंप, जो कि बेसिकली नाम से जाहिर है इसका इरिगेशन पंप, यार इरिगेशन के लिए जो पंप जो है ना इस्तेमाल होगा वो क्या है? वो आपका इरिगेशन पंप है। ठीक है ना। ट्यूबवेल इसकी एग्जाम्पल है। ड्रेनेज पंप, अच्छा ड्रेनेज पंप जो है वो क्या है? ये वो है जो पानी को जो है वो फील्ड से बाहर निकालने के काम आएगा। अब देखो एक बात याद रखो, जो पानी इरिगेशन के लिए काम आएगा ना वो पानी निस्बतन बेहतर जो है ना क्वालिटी ऑफ वाटर होगी। सही है। तो आपको जो पंप उसके लिए चाहिए वो ज़रा हल्का भी इस्तेमाल हो जाता होता है। लेकिन जो ड्रेनेज पंप होगा ना, आपको गंदा पानी बाहर निकालना है। गंदा पानी हमेशा जो है ना वो ज़रा जो है ना वो गंदी क्वालिटी का होता है। ठीक है। यानी कि इन अ वे मैं कह कह दूं, अगर बड़ा रूट सा बोल दूं, तो वो एक डेंसली जो है बहुत उसकी डेंसिटी जो है ना वो हाई होती है एज कम्पेयर टू इरिगेशन वाटर के। तो वो जो पानी आपको बाहर निकालना पड़ेगा उसके लिए स्पेशली डिज़ाइन पंप होंगे जिससे आप पानी को बाहर निकाल सकते हो। तो वो ड्रेनेज पंप है। यानी कि जो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होना है वो इरिगेशन पंप है। जो पानी को एक्सेस वाटर को ड्रेन करने के लिए काम आएगा वो क्या है? ड्रेनेज पंप है। अमूमन देखा होगा आप लोगों ने कि अमूमन गटर्स के पास जो है ना इस तरह के पंप पड़े हुए होते हैं। वो पानी जो बाहर निकाल रहे होते हैं गटर से, अगर पानी ओवरफ्लो कर रहा हो ना तो पानी जो है वो गटर से बाहर निकालने के लिए या किसी और जगह से बाहर निकालने के लिए जो है ना ये बेसिकली काम आते हैं। ये है सीवेज पंप। ये सॉरी मैंने उल्ट बोल दिया बेसिकली। जो गटर के बाहर पड़े होते हैं वो सीवेज पंप है। ड्रेनेज पंप जो है ना वही बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि ये आपकी फील्ड्स जो होती है ना एग्रीकल्चर फील्ड्स, ये उनके बाहर होते हैं। जो सीवेज पंप है ना ये सबसे ज़्यादा जो है ना अगर आपको जो परफॉर्मेंस वाइज जो है ना इनकी सबसे टफ परफॉर्मेंस चाहिए होती है वो ये वाले होते हैं। क्योंकि बहुत जो है ना सीवेज वाटर जो होता है वो बहुत डेंस होता है एज़ कम्पेयर टू ड्रेनेज वाटर या इरिगेशन वाटर के। ठीक है। तो वो बेसिकली जो है ना आपको सीवेज पंप लगाने पड़ते हैं। वो क्या है? सीवेज पंप क्या होता है बेसिकली? वो जो गंदे पानी को, जो ड्रेनेज वाटर में और सीवेज वाटर में क्या फ़र्क होता है? ड्रेनेज वाटर जो है एग्रीकल्चर फील्ड्स के से आप निकालते हो। सीवेज वाटर क्या होता है? जो बेसिकली डोमेस्टिक यूज़ के बाद जो है ना, या डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल यूज़ के बाद आप जो निकालो वो सीवेज वाटर है। तो वो ये बेसिकली जो सीवेज वाटर निकालने के लिए काम आए। ठीक है। वो कौन सा है? वो सीवेज पंप। अच्छा, अब मैं एक बात बोलूँ आपसे, तीनों पढ़ लिया आपने? ये बहुत सिंपल है, सिर्फ नाम आपको इनके याद है तो आपको पता लग जाएगा। इरिगेशन पंप कौन से होते हैं भाई साहब? जो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कैनाल से पानी को निकालना है आपने, या आपने जो है ना वो ग्राउंड वाटर निकालना है ट्यूबवेल से, तो वही बेसिकली क्या होंगे? वो इरिगेशन पंप्स हैं। ठीक है। दूसरा, ड्रेनेज पंप कौन सा होता है? ड्रेनेज पंप होता है कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जो है जो एक्सेस वाटर हो उसको बाहर निकालने के लिए जो है वो क्या आते हैं? ड्रेनेज पंप्स होते हैं। सिवेज पंप कौन से होते हैं? सिवेज पंप वो है बेसिकली जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल जो गंदा पानी होता है उसको बाहर निकालने के लिए जो है वो काम आते हैं।
ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो है ना आपके 3 तरह के थे बेस्ड ऑन द मटेरियल बीइंग हैंडल्ड। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है आपका, और ये बेसिकली न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा। देखो, बेसिकली आपका एक पंपिंग प्लांट जो है, मैं इसको साथ में जो है ना आपके वाइट बोर्ड के ऊपर भी करूँगा। जो कोई भी आपका पंप है, आपने अभी इसको शायद देखा ही है, कोई भी आपका पंप है, वो क्या होता है, अगर मैं उसकी स्कीमेटिक ड्रॉ करूँ तो वो क्या होती है, ये मोटर होती है, मोटर के अंदर से एक शाफ्ट निकलती है, ठीक है ना, और ये शाफ्ट जो है जाती है, और यहाँ पे होता है इम्पेलर, इसके एंड पे लगा हुआ होता है इम्पेलर। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब ये जो पंप है ना, इसके इस साइड पे एक बेसिकली पाइप लगा होगा जो कि जाएगा ज़मीन के अंदर। ठीक है, और फिर एक और पाइप होगा जिसे हम बोलेंगे डिलीवरी पाइप, वो बेसिकली पानी जो है लेके जाएगा कहाँ पे, जी टैंकी के अंदर। ठीक हो गया, यस है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई इतना इशू नहीं है आपका इसको समझने में। अच्छा, ये स्कीमेटिक मैंने ड्रॉ किया। अब बेसिकली ये क्या है, कोई आपसे पूछे, आपने बोलना है कि जी ये मोटर है पंप की। ये क्या है, ये पंप की जी मेन असेंबली है। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो मतलब ये हुआ कि आपने ये जो मोटर है, ये बेसिकली आपकी अटैच होती है बिजली के साथ। ये कोई है आपका स्विच लगा हुआ होता है यहाँ पे, ये क्या है आपका, ये जी मोटर का स्विच है, या पंप का स्विच बोल लो इसको, जो भी है बोल लो। ठीक है, अब ये होता क्या है कि आप स्विच ऑन करते हो, मोटर ऑन होती है, मोटर घुमाती है और पंप का सारा का सिस्टम जाने चलता है आगे से। आपको पता है इस बात का। तो सबसे पहले जो है वो क्या होती है कि आपने कभी देखा होगा ना कि मोटर कभी भी आप जो है ना लोगे ना, तो हर मोटर जो है ख़ास पावर की होती है। आपने आपको पता है इस बात का, अभी आपने पढ़ा भी है पीछे। जैसे मैं अगर निकालूंगा ना, ये बिलफर्ज आपका जो है ना, ये शायद स्लाइड नंबर 9 थी या 10 थी, सॉरी, ये जेट पंप है। ये जेट पंप के पीछे मोटर लगी हुई है। अब जेट पंप जो है, चूंकि वो लो प्रेशर पंप होता है, मैंने पहले बोला हुआ कि लो प्रेशर के ऊपर काम करता है, बोला इसकी मोटर जो है छोटी मोटर होगी। लेकिन अगर यही मोटर जो है अगर किसी डीप वेल टरबाइन के ऊपर लगी हुई हो, तो वही मोटर जो है वो क्या होगी, वो हैवी ड्यूटी होगी। ठीक है ना। तो ये जो पावर होती है ना मोटर की, जो पावर हमेशा हॉर्स पावर होता है ना, यूनिट होता है पावर का, यूनिट जो है वो हॉर्स पावर होता है। ठीक है ना। तो बेसिकली वैसे तो किलो वॉट्स भी जो है ना पावर का यूनिट ही है, लेकिन जब मोटर की पावर हो ना तो हम उसको हॉर्स पावर में लेकर आते होते हैं। मोटर या पंप की जो पावर है बेसिकली हम उसको हमेशा जो है वो हॉर्स पावर के अंदर जो है वो लेकर आते होते हैं। अच्छा, अब मोटर के ऊपर हमेशा आपको जो है ना उसकी पावर का कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा कि जी मोटर, ये जो मोटर है ना ये बिल्कुल जी 70 हॉर्स पावर की है, या ये मोटर जो है ना 50 हॉर्स पावर की है, उसके ऊपर लिखा लाजमी होगा वहाँ पे। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इसे क्या बोलते हो आप, ये है इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ये क्या शो करवाती है कि ये मोटर इतनी पावर जो है वो जनरेट कर सकती है। बिल फॉर 70 मैंने बोला, ये क्या है आपकी, ये है इंडिकेटेड हॉर्स पावर ऑफ मोटर। ठीक है, अब ये मोटर ने करना क्या है, मोटर ने बेसिकली जो है चलाना है इस शाफ्ट को, और ये शाफ्ट चलाएगी इस इम्पेलर को। सही है ना, आपको पता है इस बात का कि मोटर की जो शाफ्ट है, जैसे मैंने अब बार बार ओपन कर रहा हूँ लेकिन बार यहाँ पे दिखाया था आपको कि ये शाफ्ट जो है, ये इसको मैक्सिमाइज करके दोबारा दिखा दूँ एक दफ़ा, क्योंकि बार बार जो है वो समझाना बेहतर ही होता है कि ये जो है शाफ्ट है, इसका काम है इसके अंदर दिए गए इम्पेलर को हिलाना। ये शाफ्ट जो है ये मोटर चलाएगी हमेशा। ठीक है ना, इस बात का आपको पता है। ठीक है, मोटर जो है उसकी एक खास हॉर्स पावर होती है, वो इस शाफ्ट को जो चलाएगी ना, तो ये आगे से इम्पेलर को चलाएगा। ठीक है,
इस बात की समझ आती है ना, मतलब सिंपल सी बात है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अब मोटर की अपनी हॉर्स पावर तो 70 है, लेकिन वो पूरे की पूरी हॉर्स पावर इसको डिलीवर, पूरी पावर इसको डिलीवर नहीं करेगी, बिकॉज आपको पता है कि मूविंग पार्ट्स के अंदर थोड़ा बहुत फ्रिक्शन की वजह से लॉसेज होते हैं, ठीक है ना। तो जिस पावर से इसने इस शाफ्ट को जो है ना वो मूव किया है, एक तो वो पावर है जो मोटर अपनी अपनी जनरेट कर सकती है, एक वो पावर है जो कि इस शाफ्ट को जिस पावर से उसने हिलाया है, वो जो पावर जिस पावर से उसने शाफ्ट को घुमाया है उसे हम बोलते हैं बेसिकली ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं हम, ब्रेक हॉर्स पावर। इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या होती है, वो पावर जो मोटर जनरेट कर सके। ब्रेक हॉर्स पावर कौन सी है, वो पावर जो शाफ्ट को उसने डिलीवर की है। ये हॉर्स पावर जो है, जो ब्रेक हॉर्स पावर है, ये हमेशा इंडिकेटेड हॉर्स पावर से कम होगी, ठीक है। बिलफर्जी ये 60 हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर जो है उतनी कितनी डिलीवर की है उसने, 60 हॉर्स पावर डिलीवर की है उसने शाफ्ट को, ठीक है। अच्छा, आगे ये शाफ्ट हिलेगी तो अब ज़ाहिर बात है कि पानी जो है ना वो उसको पंप होना स्टार्ट होगा, पानी जो है उससे निकलना शुरू करेगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि मोटर ने पावर दी शाफ्ट को, शाफ्ट ने आगे पावर दी किसको, पानी को दी। तो जो पानी को आप इसने पावर दी है वो हम बोलते हैं कि जी वो है वाटर हॉर्स पावर। कि जितनी पावर जो है वो पानी तक पहुंची है, वो क्या है, वो बेसिकली आपकी जो है ना वो वाटर हॉर्स पावर। और ये बेसिकली ये ब्रेक हॉर्स पावर से भी कम होती है। लॉसेस होते हैं ना, ऑब्वियसली जब मूविंग पार्ट है तो फ्रिक्शन तो बीच में हो गई होगा, तो वो लॉसेस जो है ना वो नहीं। ये कौन सी है, ये वाटर हॉर्स पावर है। सो तीन जो है बेसिकली आपने पढ़ी। इंडिकेटेड हॉर्स पावर मोटर से मुतल्लिक है, ब्रेक हॉर्स पावर पंप की शाफ्ट से मुतल्लिक है, वाटर हॉर्स पावर पानी से मुतल्लिक है, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि अगर आपने मोटर की एफिशिएंसी जो है वो जानना है, उसको उसने नाम दिया हुआ है ई एम का। अगर आपने वो फाइंड करनी है, वो बेसिकली इक्वल होगी इसके ब्रेक हॉर्स पावर को अगर आप डिवाइड कर दोगे ना इंडिकेटेड हॉर्स पावर के साथ, तो वो आपकी होगी एफिशिएंसी ऑफ मोटर। और आइडियल केस में क्या होगा कि लॉसेस कोई होंगे नहीं, अगर ये भी 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, आपकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 100% आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक। ये क्या हो गया आपका, ये आपका आ गया एफिशिएंसी ऑफ मोटर। आपने इसको परसेंटेज में निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगला, अच्छा, अब आपने अगर पंप की जो है ना वो एफिशिएंसी निकालनी है, तो उसको आप एफिशिएंसी ऑफ पंप को मैं ई पी लिख रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली इक्वल टू होता है वाटर हॉर्स पावर डिवाइडेड बाय ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। और अगर आपने इसको परसेंटेज में निकालना है तो साथ में 100 से ज़रब दे दिया, क्लियर होगी। अच्छा, अब ये पूरा ये मोटर है, ये पंप है, तो ये पूरी चीज़ क्या है, ये है पंपिंग प्लांट। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पंपिंग प्लांट। क्या होता है, जिसके अंदर पंप भी हो और मोटर भी हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हाट इज पंपिंग प्लांट। आपने इसका आंसर देना है, पंपिंग प्लांट इज, पंपिंग प्लांट कंटेन्स मोटर एंड पंप, ठीक है ना। मतलब एक ऐसी चीज़ जो जिसके अंदर पंप भी हो मोटर भी हो, पूरी की पूरी चीज़ जो है इसको आप क्या बोलते हो, सब पंपिंग प्लांट बोलते हो। तो अगर कहते हैं कि जी अगर आपने एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग प्लांट फाइंड करनी है ना, उसे मैं ई पी पी बोल रहा हूँ, तो वो कैसे आएगी, अगर आप एफिशिएंसी ऑफ मोटर को ज़रब दे दोगे एफिशिएंसी ऑफ पंप के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, एफिशिएंसी ऑफ मोटर क्या होता है, ब्रेक हॉर्स पावर डिवाइडेड बाय क्या आ गया, आपके पास इंडिकेटेड हॉर्स पावर आ गया ज़रब, दूसरे में क्या आ गया, वाटर हॉर्स पावर डिवाइडेड बाय ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है ना। अब ये ब्रेक हॉर्स पावर और ये ब्रेक हॉर्स पावर आपस में कट गया, तो ई पी पी का जो है सिंपल वाला फार्मूला है वो क्या निकला, कि वाटर हॉर्स पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ये है आपका एफिशिएंसी ऑफ प्लांट, ठीक है। ये क्लियर होगी बात आपकी। अच्छा, ये एक था। और वो दूसरी बात ये बोलता है कि अगर आपने वाटर हॉर्स पावर फाइंड करनी है ना, ठीक है ना, देखो इंडिकेटेड हॉर्स पावर आपकी लिखी होगी मोटर के ऊपर कि कितनी है, ठीक है ना। ब्रेक हॉर्स पावर आपकी लिखी होगी उस पंप के ऊपर कि कितनी है, समझ रहे हो। इंडिकेटेड हॉर्स पावर लिखी होगी, ब्रेक हॉर्स पावर
इसको इसको आप या तो लिखी होगी, अगर नहीं लिखी तो आप फाइंड कर सकते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं। उसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम फाइंड करते होते हैं इसकी ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है, वो कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं, वो आप फाइंड कर लेते हो। या तो ये दी होगी, यहाँ पे इसको जो है फाइंड कर सकते हो। जो वाटर हॉर्स पावर है ना, वो उसका एक फार्मूला है फाइंड करने का। वो कहते हैं कि जी वो बेसिकली इक्वल टू होती है क्यू के फ्लो रेट जितना है उसका ज़रब एच। एच क्या है? ये है कि कितनी हाइट के ऊपर आपने पानी को लेके जाना है। देखो, पहले मैं इसको पूरे फार्मूले को लिखूँ फिर आपको बताऊंगी क्या। डिवाइड कर दो इन दोनों को 76 के साथ, ये वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो Q है वो है लीटर पर सेकंड में, और जो H है वो बेसिकली है मीटर में, ठीक है ना। ये लीटर पर सेकंड में है, ये मीटर में है। तो जब आप इसको पुट करोगे तो आपके पास जो है हॉर्स पावर के अंदर जो है आपकी वाटर हॉर्स पावर की वैल्यू आ जाएगी। ये गिवन होगी मोटर की, और ब्रेक की जो है वो क्या है, यहाँ तो गिवन होगी। यहाँ पे इसको इजीली फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग सूटेबल इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि इसको जो है ना वो फाइंड करने में काम आते हैं, ठीक है, ब्रेक हॉर्स पावर को। अच्छा, अब बेसिकली जो है मैंने बता रहा था आपको कि ये एच क्या है। क्यू तो पता है, क्यू तो फ्लो रेट है, फाइंड करना कोई समस्या वाली बात नहीं, हमें पता है, फार्मूलाज हमें पता है, हमने कई दफ़ा जो है इसको यूज़ किया हुआ। जो एच है ना वो क्या है, मैं पहले एच को जो है ना आपको सिखा दूँ। बिल फर्ज ये जो पाइप सक्शन पाइप गया हुआ है, ये वाटर जो है ना ये उसका लेवल ये है, ठीक है ना। आपने इस पानी को जो है पंप करके कहाँ तक पहुँचाना है, किस हाइट तक पहुँचाना है पंप को, क्योंकि ये पाइप जो है ये हमेशा कहाँ पे लगा हुआ होता है, पाइप हमेशा जो है ना टैंकी के टॉप पे लगा हुआ होता है। ये मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करूँ, बात जो है ना बेहतर समझ में आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब पानी आपने यहाँ से उठाना है और आपने इसको यहाँ तक पहुँचाना है। तो जो एच है ना, ये बेसिकली क्या होता है, एच बेसिकली होता है वर्टिकल डिस्टेंस या वर्टिकल हेड जिस तक आपने पानी को पंप करना है, यानी कि वाटर टेबल से लेके जो टॉप तक का डिस्टेंस है, दैट इज़ योर एच, ठीक है ना। अगर आपने इसमें पुट करना है तो ये मीटर्स में आएगा, ठीक हो गया। ये मीटर्स में आ गया। क्या है ये वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन वाटर टेबल और वो हाइट जहाँ तक आपने पानी को जो है ना वो पहुँचाना है, दैट इज़ बेसिकली एच की वैल्यू। क्यू भी पता है आपको, तो ये वाटर हॉर्स पावर की वैल्यू जो है आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला फार्मूला दिया हुआ है आपने ये देख लेना, ये मैंने लिखा है, ये बेसिकली जो फार्मूला है ये आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली साथ में स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है, ये वाला जो ये गैमा है ना, ये बेसिकली स्पेसिफिक वेट है, ये यूनिट वेट है बोलते हैं, और ये 1 होता है वाटर के लिए। तो आपके कोर्स में जो कि वाटर ही है, ठीक है, स्पेसिफिक वेट जो है हर लिक्विड का डिफरेंट होता है। वाटर का कुछ और होगा, सीवेज वाटर का कुछ और होगा, ड्रेनिंग वाटर का कुछ और होगा, ठीक है, और पेट्रोल का कुछ और होगा। तो जो पंप करना है ना आपने इसमें से, ये उसकी उसकी स्पेसिफिक वेट की वैल्यू है। अगर वाटर है तो ये वैल्यू 1 होगी। तो अब देखो कि इसका जो है वो बेसिकली ये आपके लिए ये वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला जो है आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो आपने इसी को जो है वो देखना है। क्लियर होगी ये वाली बात। तो बेसिकली ये था, और आपने इन फार्मूलाज को इतना याद करना है, ठीक है। मैं इसके ऊपर जो है आपको बेसिकली इन 2 असाइनमेंट्स भी मैं दूंगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो हो सकता है कि कुछ न्यूमेरिकल्स आपको एक तो जो है ना वो इस पे एक ना एक तो एग्जाम में जो है वो लाजमी जो है ना वो आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान करना है आपने कि बेसिकली जो पंप है उसकी अगर वाटर हॉर्स पावर फाइंड करनी है तो वो कैसे फाइंड करोगे, ठीक। सिंपल यही वाला फार्मूला है, ठीक हो गया। आप आई होप कि आपको इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर और वाटर हॉर्स पावर में फ़र्क भी पता लग गया होगा। सो जी, विद दिस वी आर डन विद दिस लेक्चर। काफ़ी लंबा और ऑब्वियसली बोरिंग लेक्चर था ये वाला भी, लेकिन आई होप कि आपको थोड़ा बहुत पंप्स के बारे में जो है वो पता लगा होगा। तो अगर कोई सवाल है इसके ऊपर तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, या ऑब्वियसली विल हैव अ लाइव सेशन जो कि हम करते हैं, तो उसके अंदर जो है आपको आपके जवाब जो है ना वो मिल जाएंगे, ठीक है। सो आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम।